नमस्कार, प्रेगनेंशियल दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर अरोरा नगर में 20 नवंबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व मडिहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजीव गौड़ जी रहे। यह यात्रा दुर्गा मंदिर के समीप स्थित सामुदायिक भवन से स्काउट गाइड के बच्चों द्वारा बैंड बाजे के साथ डीजे की धुन पर रवाना हुआ। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। इस यात्रा में वनस्थली महाविद्यालय, नगर पालिका, इंटर कॉलेज और जय हिंद इंटर कॉलेज के बच्चों समेत मडिहान विधानसभा क्षेत्र के मंडलों के मंडल अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्यगण सम्मिलित हुए। सभी विद्यार्थी हाथ में तिरंगा झंडा लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे व भारत माता की जयकारा लगाते 7 किलोमीटर का सफर तय कर पुनः दुर्गा मंदिर के पास सामुदायिक भवन पर आकर यात्रा का समापन किया गया। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने आए हुए मुख्य अतिथि व सभी विशिष्ट अतिथि जनों का आभार व्यक्त कर तिरंगा यात्रा के समापन की घोषणा की। वहीं यात्रा कार्यक्रम के बाद आए सभी विद्यालय के बच्चों के साथ समस्त क्षेत्रीय कार्यकर्ता नागरिकों के लिए भोजन का भी प्रबंध किया गया। भोजन करने के पश्चात गंतव्य को चले गए। जुलूस में शामिल प्रमुख लोगों में राज्य मंत्री संजीव गौड़, मडिहान विधायक रमाशंकर पटेल, सोनभद्र के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर तिवारी, राजगढ़ के ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष मनोज सोनकर, नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, नगर महामंत्री कृष्ण कुमार तिवारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, नवीन पटेल, योगेश पटेल, विवेक मौर्य, मीडिया प्रभारी अनूप कुमार के साथ हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता पदयात्रा में शामिल हुए। भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ा था तो कई ऐसे आंदोलन हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए बहुत बड़ा कुर्बान किया है। देश को आज़ादी से लेकर के खंड खंड टुकड़ों में बसा भारत को अखंड बनाने में, और देश कैसे आगे बढ़े, देश का नौजवान कैसे रोजगार से वंचित न रहें, देश में गरीबी कैसे मिटे, देश का किसान कैसे मजबूत हो और देश को फिर से सोने का चिड़िया कैसे बनाया जाए, यह चिंता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जो खंड खंड टुकड़ों में बसा भारत को अखंड बनाने में 562 ऐसे रियासतों को उन्होंने बिना खून खराबा के एकत्र किया था। जूनागढ़, हैदराबाद के निजाम नहीं चाहते थे कि हम भारत में विलय कराएं। एक चुटकी में संदेश देते हुए भारत में विलय कराया था, और जम्मू कश्मीर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी, लेकिन आज तक जब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार में, उस समय धारा 370 लगा करके जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया गया था। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा था, जिस दिन देश में मजबूत सरकार बनेगी, हम जम्मू कश्मीर को भारत का भिन्न अंग बनाएंगे। जब हमारी सरकार मजबूती के तौर पर देश और प्रदेश में बनी, धारा 370 को चुटकी बजाते हुए हमने समाप्त करके जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराया। आज भारत का जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग बना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के निर्माता थे, खंड भारत के प्रणेता से। इसलिए आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस यात्रा को हम लोगों ने एक संदेश दिया है देश को, विश्व को, कि इस देश के नायक अगर कोई है तो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो एकता पदयात्रा का क्या संदेश है? लौह पुरुष सरदार भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर यह पूरे देश में एकता यात्रा का संदेश लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो हमारे सरदार पटेल जी थे, देश के आज़ादी में इनका अहम भूमिका रहा है। इस स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जितने भी हमारे देश के अलग अलग रियासतें थी, उसको एकता सूत्र में बांध करके उनको जो है कि एक करने का काम किया। यह बहुत कठिन काम था। आज उसी उद्देश्य को लेकर के
आज एकता यात्रा पद निकाला जा रहा है। ये यात्रा पद कहाँ से कहाँ तक निकला? इस यात्रा पद यात्रा में कितने संख्या में लोग रहे? विधानसभा मडिहान के अहरौरा स्थल से लेकर के लगभग 7 किलोमीटर का पदयात्रा था। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता और हमारे इस अहरौरा नगर पालिका के सभी सम्मानित नागरिक लोग और हमारे विद्यालय के सभी हमारे सम्मानित बच्चे और बच्चियां, सभी अध्यापकगण अध्यापिकागण सभी लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया।